उस झूठ से लोग उबता गए हैं। मौजूदा हुकूमत ही नहीं मैं कहूँगा, वो तो दैट वुड बी मेकिंग इट टू स्मॉल। लोग बाकी सियासी जमातों से अब बहुत ही अफसोसनाक है। हम तो पिछले 4 दिन से कह रहे हैं कि ये गलत बात है। एक जो सजा दी जा रही है ना सभी लोगों को, मैं तो मानता हूं कि जो ये कह रहे थे कि बहुत इंटेलिजेंस हमारी बिल्कुल परफेक्ट है, कहीं ना कहीं अभी भी इंटेलिजेंस फेलियर्स हो ही रहे हैं, जिसका खमियाजा आम जम्मू कश्मीर के नागरिक को उठाना पड़ता है, हमारे बच्चों को उठाना पड़ता है, हमारे उन बुजुर्गों को उठाना पड़ता है जिन्होंने 30 साल पहले एक मकसद के लिए किसी चीज का साथ दिया था। स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, जिस चीज के लिए वहाँ स्टूडेंट या आम लोग एहतजाज कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी बात सुनी जानी चाहिए और सरकार को किसी प्रेस्टेज पे नहीं बैठना चाहिए। क्यों? अल्टीमेटली सरकार होती क्या है? सरकार लोगों की नुमाइंदा, उनके उम्मीदों की नुमाइंदगी करती है। अगर जैसे दिख रहा है कि उम्मीदों की कहीं ठेस पहुंची है, उन सब चीजों को रिमूव करना चाहिए। हमारे लीडर में यहाँ देखता हमारे इन थानों के बाहर होते जहाँ 3500 बच्चों को कैद बंद किया गया है, काश वो वहां आते। लेकिन यहाँ तो न्यूज बनती नहीं है जम्मू कश्मीर में, यहाँ तो कोई इंटरनेशनल मीडिया कवर नहीं करता है, यहाँ के लिए तो कोई पॉलिटिकल लीडर बड़े हिंदुस्तान के आते नहीं हैं, यहाँ के लिए कोई फिल्म इंडस्ट्री के लोग बॉलीवुड से नहीं आते हैं। तो हमें कश्मीर में ही अपने हुनर याफ्तों को ढूंढना पड़ा और मैं इसी में मुबारकबादी देता हूं इस बेटी मतीना को जो हंदवारा से आती हैं, बेसिकली एक दूर दराज गांव से आती हैं। अपने आप को इन्होंने प्रूव किया है, मुझे उम्मीद है ये लोगों की खिदमत में भी अपने आप को प्रूव करेंगे। लगता है कि मैंने कोई गलत बात नहीं कही, मैं तो एक इंशा का नाम लिया, अगर मैं नाम लेने पे लूं तो आप शाम तक थक जाएंगे सुनते सुनते। यहाँ तो बदकिस्मती ये है कि हमारे जो लोग इस वक्त ओहदों पे बैठे हैं और जो कहते हैं हम बहुत बड़ी पार्टियों के लीडर हैं, उन्होंने जो अपने एफिडेविट भरे हैं, जिन लोगों को इनकी सरकारों, इनकी पुलिस ने शहीद किया, 9 साल के बच्चों को भी इन्होंने एफिडेविट में लिखा है ड्रग एडिक्ट। अब मैं नाम इस वक्त उसकी नहीं करूंगा, लेकिन वो नाम भी मंजर आम पे आएंगे और इनकी हकीकतें भी मंजर आम पे आएंगी। देखिए, यहाँ किसी चीज की कंप्लायंस है ही नहीं। अगर कंप्लायंस की बात करें तो कंप्लायंस तो है ही नहीं। यहाँ तो सरकार का पूरा फोकस, जो इलेक्टेड लोग हैं उनका फोकस है अपनी कुर्सी की तरफ, और जो जिनके पास इख्तियारात है उनका फोकस है कि हम किस तरह से जम्मू कश्मीर के नौजवान को कैदोबंद कर दे, और तो कोई फोकस ही नहीं मुझे दिख रहा है। अगर फोकस और कोई होता तो हम जरूर मानते कि कुछ। बाकी अल्लाह करे कि हमें जो ये आफत इस वक्त बारिश की तरफ से नाजिल हुई है, हम सब दुआ को हैं कि हमें इस मुसीबत से खुदा निकाले। आप सब भी होशियार रहिए, खुदा आपको भी सबको सेफ रखे, पूरे जम्मू कश्मीर को सेफ रखे। और जिन लोगों ने अपनी जानें इसमें खोई हैं, मैं अपनी तरफ से और अपनी जमात की तरफ से उन सभी घरों के साथ ताज़ियत करता हूँ। अभी जो हमारा नौजवान शहीद हुआ यहाँ का बड़गाम का, कल हमारी जमात से लोग गए थे, हमें बहुत दुख है कि उसके वालिद की भी मौत ऐसे ही हुई थी और उसकी भी मौत ऐसे ही हुई। अल्लाह ताला उनको हौसला दे दे ये सदमा बर्दाश्त करने का, और हम सब उनके इस दुख में शामिल।